हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज भारतीय भूगोल में एक मेजर टॉपिक माना जाता है खनिज एवं संसाधन में कोयला। उसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके इतिहास से चालू करते हैं। सबसे पहले व्यापारिक स्तर पर जो खोज हुई थी ना, ये इस बार बीपीएससी में आया भी था। ये सबसे पहले व्यापारिक स्तर पर जो खोज हुई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 1774 ईस्वी में। कब? 1774 ईस्वी में। वो रानीगंज, कहाँ? रानीगंज कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। तो 1774 काम का है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको व्यापारिक स्तर का मतलब हुआ उसको बेचने के उद्देश्य, है ना। तो रानीगंज डब्ल्यू में। फिर कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय। कैसा? अनवीकरणीय। इसका मतलब एक बार यूज करेंगे तो दोबारा इसका यूज संभव नहीं है। अब ऐसा नहीं करना कि सर राख बचता है ओकरा कोई गोल गोल नहीं बना देता है और उसके बाद फिर जलाता है, तो नहीं, वो तो नहीं माना जाएगा। वो माने एक बार उपयोग किए दोबारा बनाने में इसको करोड़ों वर्ष लग सकता है। प्राकृतिक संसाधन है, इसको बनने में बहुत वर्ष लग सकता है। तो उसी हिसाब से देखें तो ये बार बार नहीं अवेलेबल है, इसलिए एक बार अवेलेबल है। इसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से इसको जानते हैं। ऊर्जा का ये पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत का मतलब हुआ कि वर्षों से, मतलब 1000 साल पुराना, 2000, 3000, 4000, 5000, माने कि ये मनुष्य के पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल करते आया है। पारंपरिक का मतलब पुराने ढंग से यूज करते इसको आए हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। भारत में अभी भी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखे तो 55%, कितना? 55। अगर भारत में 100% ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसमें 55% जो आपूर्ति आज भी जो होती है वो कोयला से। किससे? कोयला से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोयला भारत में ऊर्जा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोई तकलीफ? फिर कहेंगे कि सर ये भारत का जो कोयला है वो किस टाइप का अधिकांश, तो कहेंगे गोंडवाना कालीन है। ये गोंडवाना कालीन का मतलब हुआ कि ये जब दुनिया बन रही थी, आप छोटा सा रफ कर लो, तो वो 2 टुकड़ा हुए। पृथ्वी कितने टुकड़ा हुए? 2 टुकड़ा। नीचे वाला को गोंडवाना लैंड कहा गया और ऊपर वाला को अंगारा लैंड कहा गया। जो पानी वाला जो हिस्सा था ना उसको पैंथालासा कहा गया। तो ये गोंडवाना काल का हिस्सा इंडिया, साउथ वाला इंडिया, ये प्रायद्वीपीय इंडिया। इस वजह से यहाँ पर कोयला मिलने के चांसेस थोड़ा है नदी घाटी में। और भी है, जैसे कि ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी घाटी या असम, मेघालय, नागालैंड इस समय मिलता है, लेकिन वो बाद का बना हुआ है ना, तो उसको टर्शियरी काल का हम लिख सकते हैं। जो बाद में बना है इंडिया में उसको टर्शियरी काल का लिख सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, मात्र 2% है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे असम, जैसे मेघालय या नागालैंड, अरुणाचल, ये सब में ना के बराबर कोयला मिलती है ना, तो उसको 2% में रखते हैं। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना कालीन है, मतलब बहुत पुराना है। ये दामोदर नदी घाटी में मिलती है। दामोदर नदी घाटी आपको झारखंड, डब्ल्यू बी, इन सब राज्यों में मिल जाएगा। सोन नदी घाटी आपको MP, UP, बिहार, इन सब राज्यों में मिल सकता है। लेकिन बिहार में कोयला का उत्पादन इसके आजू बाजू में शायद ना होता है। चलते MP में, UP में कर सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड में, वहाँ पर कोयला। महानदी ये तो मेजर इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम का है कि कोयला का उत्पादन यहाँ पर ओडिशा में महानदी घाटी में होती है। फिर देख सकते हैं कि इसको संभालता कौन है, तो NCDC नाम का एक संगठन है जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1956 ईस्वी में। नेशनल
कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक बार बोलिए, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कोयला से संबंधित देखरेख किया करता है। कहता है कि कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये उद्योगों का आधार है। हालांकि उद्योगों का आधार कहेंगे, जननी कहेंगे तो लोहा उद्योग हो जाएगा, उसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन हम इस वजह से बोल रहे हैं कि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है और कारखाना को, उद्योग को चलाने में बेहद अहम रोल अदा करता है। इस वजह से हम इसको आधार या फंडामेंटल बोल रहे हैं। शहरीकरण, आज जितने भी लाइट वाइट देख रहे हैं या चकाचक इंडिया, डिजिटल इंडिया जो देख रहे हैं, मोदी चाचा कर रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक पर बेस्ड है ना। वो और बात है कि उस सनलाइट से कोई ला रहे हैं, कोई पवन विंड से ला रहे हैं, पवन ऊर्जा होती है ना उससे, या कोयला से। अभी तो अधिकांश बोले ना कि लगभग 55% कोयला से ही उत्पादन हो रहा है। उसके बाद आधुनिकीकरण, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया, आप जो भी कर लीजिए, मॉडर्न वाला बात कर लीजिए, अर्बनाइजेशन बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका आधार तो बिजली होता है, जो कि कोयला से आज भी प्राप्ति इसकी की जाती है। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बना कैसे होगा। तो कहता है कि इसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था, करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। वन्य जीव जंतु, ऐसा माना जाता है कि वो दब गया होगा, जमीन के अंदर दब गया होगा और उसमें विघटन क्रिया चालू हो गई होगी, वो सड़ना गलना चालू हो गया, किण्वन चालू हो गया। किण्वन का सामान्यतः मतलब है, समझिए कि सड़ गलना चालू हो गया, सड़ना गलना चालू हो गया। वो प्रेशर पड़ा होगा, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, इसके वजह से वो कार्बन के अपरूप में यानी कि चट्टान के रूप में आ गया होगा। अगर इसमें और प्रेशर बनता तो वहाँ पे पेट्रोलियम बनने के चांस थे। जहाँ पेट्रोलियम बनते हैं वहीं पर प्राकृतिक गैस भी बनते हैं। हम अगला टॉपिक वो पेट्रोलियम पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें देखिएगा ये भी सेम बात रहेगा कि वन्य जीव को दब जाने से करोड़ों वर्ष के बाद हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इनके वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये कार्बन के दूसरे रूप में यानी कि चट्टान के फॉर्म में आज ये निकलता है। और देख सकते हैं हम लोग कि दुनिया में 5वां नंबर पर इंडिया कोयला को रखने में, कोयला को रिजर्व रखने में, और वैसे उत्पादन की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में। दूसरी सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन इंडिया करता है और चाइना हमसे आगे है, अर्थात चाइना नंबर 1 है कोयला के उत्पादन करने में। तो मेरे हिसाब से ये जनरल इंट्रोडक्शन है कोयला का। और इसके बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एक एक राज्य में कौन सा जगह पे निकलता है पर्टिकुलरली, सारे बात हम लोग करते हैं। तो अभी इतना देख लिए। अब अगले हम लोग देखेंगे कि इसका वितरण कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में है और कौन सा जगह कितना नामी है, कौन से हमारे लिए काम का हो सकता है, जीके बन सकता है।